हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 3561 रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर एडजेसेंट रिमूवल्स। तो ये स्ट्रिंग का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है और इट्स अ वेरी रीसेंट प्रॉब्लम है ना। तो इसको हम लोग आज अच्छी तरीके से समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। You are given a string S consisting of lowercase English letters. You must repeatedly perform the following operation while the string S has at least two consecutive characters. तो कौन सा ऑपरेशन करना है हमको? Remove the leftmost pair of adjacent characters in the string that are consecutive in the alphabet. अभी adjacent मतलब क्या होता है? AB होता है, BA होता है, इस टाइप का है ना। Shift the remaining characters to the left to fill up the gap. Return the resulting string after no more operations can be performed. Consider alphabet as circular. मतलब एक के बाद z आता है बेसिकली, ऐसे बोल रहा है वो, है ना। एक के बाद क्या आता है ए नहीं, एक के बाद z नहीं, a और z कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि सर्कुलर है बेसिकली, है ना। मतलब z के बाद a आएगा। तो अगर आपको बोलते हो कि ए जेड ए स्ट्रिंग के अंदर, तो वो एडजेसेंट हो जाएंगे और उसको रिमूव करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं यहाँ पे। तो ए बी सी अगर स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो ए बी तो एडजेसेंट है ना, एक दूसरे के एक के बाद भी आता है। तो मैं ए बी को दोनों को रिमूव कर देता हूँ, है ना। तो क्या बच जाएगा? सी बच जाएगा सिर्फ, है ना। सी बच जाएगा। तो सी का तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी उसके लिए एक ही कैरेक्टर ना, तो एक कैरेक्टर का कुछ नहीं कर सकते, तो वो वैसे का वैसा रहेगा। ओके। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है उसने अभी। जेड ए देखो, जेड ए अगर जेड है तो वो एडजेसेंट टू ईच अदर माने जाते हैं क्योंकि सर्कुलर कैरेक्टर से, मतलब जेड के बाद फिर से ए आता है बेसिकली। तो जेड ए को निकाल देंगे आप, उसके बाद डीबी रह जाएगा, तो डीबी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि डीबी में तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो एडजेसेंट नहीं है। तो डीबी वैसे का वैसा रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो और एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशल। तो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या होगा देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे ए बी तो हमेशा लेफ्ट से शुरुआत करनी है हमको, है ना। लेफ्ट से शुरुआत करनी है, यहाँ पे दिया है कि लेफ्ट से ही शुरुआत करनी है। रिमूव द लेफ्ट मोस्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट ए बी एडजेसेंट है, तो मैं इन दोनों को निकाल देता हूँ, ए बी को। चलो ए बी तो गए अभी। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में देखूंगा सी डी को, तो सी डी भी एडजेसेंट है, तो सी डी को भी मैं निकाल दूंगा यहाँ से। ओके, उसके बाद अभी देखूंगा मैं ई जी को, तो ई जी कोई एडजेसेंट है नहीं, तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, है ना। वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो ई जी हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो ये है आपको प्रॉब्लम का मतलब विथ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी। तो आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा अब तक, है ना, क्या बोला है वो। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आपको एडजेसेंट कुछ देखना है ना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जहाँ पे आपको एडजेसेंट कुछ देखना है तो क्या आपके दिमाग में आता है पहले? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है स्टैक, है ना, स्टैक। तो स्टैक इज अ वेरी गुड डेटा स्ट्रक्चर दैट वी कैन यूज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सपोज मैंने एक स्टैक बना लिया यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि स्टैक में मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से यूज कर सकूंगा। तो पहले मैं ये स्ट्रिंग में मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा इस डायरेक्शन में। पहले मैं एक कैरेक्टर देखूंगा ए, यहाँ पे तो एम्प्टी है तो मैंने ए यहाँ पे डाल दिया। ओके, उसके बाद मैं गया बी पे गया मैंने। तो मैंने क्या किया कि बी और जो स्टैक का टॉप कैरेक्टर है इन दोनों को कंपेयर किया, बी और ए, है ना। स्टैक में क्या है? ए। अभी कौन सा देख रहा हूं मैं? बी। तो बी और ए में जो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, है ना, वो 1 है क्या? एब्सोल्यूट डिफरेंस बी और ए में, हाँ, एब्सोल्यूट डिफरेंस बी और ए में 1 है बेसिकली। इसका मतलब वो एडजेसेंट है कैरेक्टर्स, है ना। तो मैंने दोनों को रिमूव कर दिया। दोनों को मतलब किसको रिमूव करूंगा मैं अभी? इसको रिमूव करूंगा मैं अभी। स्टैक में तो ए ही है ना, बी को तो मैं डाला ही नहीं है ऑलरेडी। और मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाऊंगा। ओके, सी। सी मतलब अब मैं स्टैक पे देखूंगा कि कुछ है क्या यहाँ पे जो एडजेसेंट टू सी है। नहीं, ये कुछ नहीं है, तो मैं सी को डाल दूंगा यहाँ पे। सी को मैंने डाल दिया। ओके, डी पे जाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम में, है ना। डी पे जाऊंगा, फिर से देखूंगा स्टैक के टॉप पे। तो टॉप पे क्या है? सी। अभी कौन सा कैरेक्टर है मेरा? डी। मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस लूंगा दोनों का। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है, तो एक आएगा वो एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसका मतलब वो एडजेसेंट है टू ईच अदर। इसका मतलब है कि सी को मैं निकाल दूंगा यहाँ पे स्टैक में से। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं ई पे आऊंगा।
अभी तो कुछ है नहीं स्टैक पे, तो मैं ई को डाल दूंगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं जी पे आऊँगा और कंपेयर करूंगा जी और ई को। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या 1 है इसका? नहीं, क्योंकि ई एफ जी है ना, तो 2 हो जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो अगर एक नहीं है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा मेरे स्टैक पे। तो यहाँ पे मैंने जी को लगा दिया, यहाँ पे जी को ऐड कर दिया, है ना। अभी तो एंड हो गया स्ट्रिंग। अभी एंड होने के बाद क्या करना है मुझे? स्टैक में से एक एक कैरेक्टर निकालते जाने हैं यहाँ पे से, और एक स्ट्रिंग बना लेना है बेसिकली, है ना। तो मैं अगर स्ट्रिंग बना लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जी ई मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जी पहले आएगा ना। स्टैक में से बाहर क्या आएगा? पहले जी आएगा, बाद में ही आएगा ना, तो जी स्ट्रिंग मिल जाएगा मुझे। अभी इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर दूंगा मैं इसको तो ईजी हो जाएगा, है ना। उल्टा क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि हमको स्टैक यूज किया है ना, तो हमारा ऑर्डर रिवर्स है एक्चुअली है, तो उसको उल्टा करना पड़ता है, तो इजी हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये, है ना। तो इस तरीके से हमको रिजल्टिंग स्ट्रिंग मिल जाएगा आफ्टर एडजेसेंट रिमूवल। समझ में आ गया स्टैक किस तरीके से यूज किया वो? ओके। और यहाँ पे ये भी हम लोग चेक कर लेंगे कि एक एक हेल्पर मेथड लिख लेंगे, है ना, जो हमको बता के देगी कि ये एडजेसेंट है क्या नहीं है। तो एडजेसेंट की और भी एक डेफिनेशन उसने बताई है, वो भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। वो डेफिनेशन क्या है कि ये जो दो कैरेक्टर्स हम लोग चेक कर रहे हैं, वो अगर ए जेड है, ए और जेड अगर ऐसे होता है तो ये भी एडजेसेंट माने जाएंगे। और अगर ये कैरेक्टर जेड और ए है तो भी ये एडजेसेंट माने जाएंगे बेसिकली, क्योंकि ये सर्कुलर है ना स्ट्रिंग। तो ये हम लोग एक हेल्पर मेथड लिख के इसमें हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, है ना। अगर ये ए जेड और जेड ए नहीं है तो फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे बी सी है तो एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करेंगे 1 है क्या। अगर 1 आता है इसका मतलब वो एडजेसेंट टू ईच अदर है। ओके गाइस, तो आपको अभी समझ तो गया होगा क्लियरली। तो अब मैं आपको जाता हूँ अपने जावा कोड के ऊपर लेके, यहाँ पे और समझते हैं कि लिखते कैसे इसको, है ना। तो एक पब्लिक मेथड है अपनी, ये मेन मेथड है रिजल्टिंग स्ट्रिंग। तो पहले मैं ये मेथड बताने से पहले मैं आपको मेरी जो हेल्पर मेथड है वो दिखाता हूँ। तो इज एडजेसेंट कैरेक्टर्स, तो ए और बी दो कैरेक्टर्स में देता हूँ यहाँ पे इनपुट, और ये मेथड मुझे चेक करके देती है ट्रू और फॉल्स कि एडजेसेंट है या नहीं है। तो पहले मैं क्या करा, ए इज इक्वल टू जेड एंड बी इज इक्वल टू ए, अगर ऐसे होता है, और ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू जेड, अगर ऐसे है, ए जेड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एडजेसेंट है, तो रिटर्न ट्रू कर देना डायरेक्ट। अगर ए बी अगर यहाँ पे आते हो तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेना आप कैरेक्टर में का। तो ए माइनस बी कर लेना, मैट डॉट एब्सोल्यूट यूज कर लेना। 1 आता है मतलब है कि वो एडजेसेंट कैरेक्टर से, मतलब सी डी ई एफ जी एच उस टाइप के, है ना। तो चलो अभी इस मेथड को हम लोग अपने मेन मेथड में यूज करने वाले हैं। ये प्राइवेट स्टैटिक मेथड मैंने एक लिख लिया यहाँ पे। अब रिजल्टिंग स्ट्रिंग मेरा मेन मेथड है, ए स्ट्रिंग इज गिवन टू अस, दिस मेथड आल्सो रिटर्न्स अ स्ट्रिंग। तो मैंने एक स्टैक बना लिया कैरेक्टर का, है ना, क्योंकि कैरेक्टर ही तो होल्ड करने वाला है, कैरेक्टर डाल इसलिए। ओके, अभी क्या करूंगा मैं कि एज डॉट टू कैर एरे मेथड यूज कर लिया मैंने, और एक कैरेक्टर को देखना यहाँ पे शुरू किया फॉर लूप में। अब मैंने क्या देखा पहले कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, मतलब स्टैक में कुछ है बेसिकली। तो मैंने देखा कि स्टैक के ऊपर का, सबसे ऊपर का जो कैरेक्टर है स्टैक डॉट पिक, और मेरा करंट कैरेक्टर क्या ये एडजेसेंट है क्या नहीं है। अगर ये एडजेसेंट है तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में से जो टॉप का कैरेक्टर है उसको निकाल दूंगा, है ना। किया ना हम लोगों ने, जब बी आया था तब ए को निकाल दिया, बी आया था तब सी को निकाल दिया, है ना। तो एग्जैक्टली वही कर रहे। अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, करंट कैरेक्टर को पुश कर देंगे स्टैक के ऊपर बेसिकली, है ना। ओके, तो ये फॉर लूप हो गया। अब फॉर लूप एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको क्या इस तरीके से ये स्टैक दिखेगा, ऐसे दिखेगा वो स्टैक। अब अपने को ये जी और ई को निकाल के एक स्ट्रिंग बना लेनी है, तो उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लेते हैं हम लोग। तो आंसर करके मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया, और एक एक कैरेक्टर को निकालते गया मैं स्टैक पे से, और उसको अपेंड कर दिया। ये भी एक अनदर वे है, इसमें आप डायरेक्ट स्टैक में से एक एक कैरेक्टर को अपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसमें आपको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आंसर डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा इसमें। ओके, क्योंकि आपने इस तरीके से किया। अगर आप पॉप करते ना, पॉप, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से करते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा वो स्टैक का, है ना। तो आंसर डॉट अपेंड, तो अपेंड करते जाना स्ट्रिंग बिल्डर को एक एक कैरेक्टर। तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट ही इजी आंसर मिल जाएगा बेसिकली। तो नो नीड टू डू एनी रिवर्सल। रिवर्सल तभी करना पड़ेगा अगर आप पॉप मेथड यूज करते हो। पॉप मतलब
उस कंडीशन में। ओके, तो दोनों करेक्ट है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो समझ में आ गया ना, इजी है एकदम। तो यहाँ पे ये एक फॉर लूप दिख रहा है आपको, है ना, फॉर लूप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। ओके, n क्या है, n इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग s, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने स्टैक यूज कर लिया ना वहाँ पे। तो वर्स्ट केस में आपका स्टैक में सब कुछ रहेगा वहाँ पे, सबके सब कैरेक्टर्स, है ना। तो ऑर्डर ऑफ n विल बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल। तो इसको रन करके दिखाता हूँ आपको अभी ये एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। तो देखो अपने ये मैंने आपके लिए बनाई थी टेस्ट केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजी हमको करेक्ट आंसर मिल गया है ना। अभी देखिए ये टेस्ट केस, ये उनके टेस्ट केस है अभी। तो सी करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इज करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे डी और सी के बाद डी सी निकल जाएगा, उसके बाद ए बी भी निकल जाएगा, तो एम्प्टी हो जाएगी बेसिकली स्ट्रिंग। उसके बाद ये डी बी हो जाएगा आंसर करेक्ट, क्योंकि जेड ए को निकाल देगा। ओके, सबमिट कर लेते हैं इसको अभी। मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। आप देख सकते हो कोड एक्सेप्ट हो गया है। 45.10% वो दिखाता है। तो ये नंबर्स कभी कभी चेंज होते रहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस नंबर्स। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो स्टैक का यूज करके। तो ये प्रॉब्लम है आपका 3561 रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर एडजेसेंट रिमूवल्स। तो बढ़िया प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में अभी कंप्लीटली आ ही गया होगा इतना अच्छा समझाने के बाद, और इसको कैसे लिखा वो भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, स्टैक कैसे यूज किया, है ना। तो अगर समझ में आ गया है गाइस तो लाइक बनता है गाइस, है ना। हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, लाइक कर दो वीडियोस को फटाफट जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ सब्सक्राइबर्स अचीव करने का हमारा टारगेट है, तो वो अचीव होने में हमारी को मदद हो जाएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी के कंटेंट हम लोग आपके लिए लेके आ सकते हैं, उसके नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हैं, आप अगर आईटी प्रोफेशनल से, सॉफ्टवेयर डेवलपर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो ये चैनल आपके लिए एकदम बढ़िया है, एकदम यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करके दिखाए हैं, जो इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे, प्लान कर रहे इंटरव्यूज देने का, तो आपके लिए बहुत यूज होने वाला ये चैनल। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स में दिक्कत आती है, तो भी आप ये चैनल बहुत मतलब यूज कर सकते हो, और काफ़ी कुछ सीख सकते हो यहाँ से। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मैं बता देता हूँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो पहली तो बीएफएस डीएफएस के प्रॉब्लम्स ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्रीज की प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, मेटा, इस तरीके के कोडिंग प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं जो हम लोगों ने अभी बताए हैं। तो आपको बहुत है ना, वो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है जो आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना, इंटरव्यू के लिए। तो ज़रूर देख लेना। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के लिए आप स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिनहिप, मैक्सी, पैरेज, एरेलिस, लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट देख लेना। जावा टेलीफोनिक इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने आपको हेल्प कराने के लिए वीडियोस बना के रखे, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द वीडियो सेक्शन एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। आप अगर आपके डेटाबेस और सीक्वल के प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट हमने बना के रखे आपके लिए। एक है माई सीक्वल, दूसरा है सीक्वल प्रोग्रामिंग। दोनों बहुत ही सुपर बढ़िया प्लेलिस्ट है। आपको डेटाबेस और प्रोग्रामिंग, डेटाबेस के सीक्वल के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, ज़रूर चेक कर लेना। रैंकिंग, डेंस रैंकिंग कैसे काम करते हैं, जॉइंस कैसे चलते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस कौन से है, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। शेयर दिस वीडियोस विथ ऑल योर फ्रेंड्स, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ से। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another interesting video from our channel, और सब्सक्राइब कर लेना। Until then, take care, bye bye, have a great day.